हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और शानदार सेशन। साथियों, बात करने जा रहे हैं सीईटी परीक्षा 2026 के लिए शानदार मॉडल पेपर की। पुराने जितने भी एग्जाम में अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए सवाल यहाँ पर अपन एनालाइज करने वाले हैं, ताकि आप सीईटी में बहुत बढ़िया तरीके से अच्छी तरह से एनालाइज कर पाओ कि किस प्रकार से अधीनस्थ बोर्ड आपके वर्तमान समय में क्वेश्चन पूछने जा रहा है। बिल्कुल बढ़ते हैं क्लास की और सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। साथियों, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या दे रखा, अच्छी तरह से पढ़ पा रहे होंगे। सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले एग्जाम की दृष्टि से दे रखा। साथियों, पहला क्वेश्चन की भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष या पौधे की अधिक उपयोग किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। मतलब कि कह सकते हैं कि भील जनजाति साथियों क्या बनाती है, पेय पदार्थ का मतलब है साथियों, कह सकते हैं शराब का निर्माण करती है, शराब बनाती है। वो किस पौधे की पत्तियों से या फिर किस वृक्ष से बनाती है। अच्छा है क्वेश्चन है। अंगूर से, आम से, खेजड़ी से या फिर महुआ से। बिल्कुल फटाफट के लिए उत्तर बता देंगे। भील जनजाति में पेय पदार्थ तो कौन सा वृक्ष प्रयोग में लाया जाता है साथियों, वो है महुआ का वृक्ष। बहुत शानदार, ऑप्शन डी बताने वाले विद्यार्थी को उत्तर एकदम करेक्ट माना जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की। अगला सवाल आप लोगों के सामने साथियों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा चुका कि डामोर जनजाति अधिकतर राजस्थान में कहाँ पाई जाती। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा में, कोटा बारा में, प्रतापगढ़ में या फिर भीलवाड़ा में। डामोर जनजाति राजस्थान में सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलेगी। एक ट्रिक्स याद रखना साथियों, डामोर, डामोर का ड और डूंगरपुर का ड, इस तरह से याद रखोगे ना पेपर के लिए। बिल्कुल भाई, डामोर का ड और डूंगरपुर का ड, मतलब कि डामोर जनजाति डूंगरपुर और बांसवाड़ा में आपको सबसे ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेगी। मतलब कि राजस्थान की बात की जाए, दक्षिण राजस्थान में सबसे ज्यादा डामोर जनजाति देखने को मिलेगी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत शानदार। अगला सवाल देखो साथियों, अलग अलग भर्तियों में क्वेश्चन पूछे गए आपके सामने देख रहे हैं ना। ये स्टूडेंट अगर आप भर्ती में आए हुआ, अलग अलग भर्तियों में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली। दे रखा कू का संबंध किससे जुड़ा हुआ। कू क्या है भाई, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताओ जल्दी से, कू किससे संबंधित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। फटाफट के लिए उत्तर बता दो। भील जनजाति के घर से, गैरैसे जनजाति के हथियार से, भील जनजाति के कपड़ों से या मीणा जनजाति के त्योहार से। तो सभी विद्यार्थी जानते हैं कि भील जनजाति के घर से रिलेटेड है कू। भील जनजाति के जो घर होते हैं उसे कू कहते हैं। भील जनजाति का एक साथियों रणघोष होता है, उसे फायरे फायरे कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, फायरे फायरे कह जाता है। बहुत शानदार, वेरी गुड। अगला सवाल दे रखा। अगला क्वेश्चन साथियों की निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रकार से सुमिलित नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रकार से सुमिलित नहीं है। पटवारी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। कैला देवी का मंदिर करौली के अंदर क्या, बिल्कुल सर सही बात है। तो बढ़नेर दुर्ग हनुमानगढ़ में, बिल्कुल सही बात है। मैनाल कहाँ पर है भाई, अजमेर में नहीं है। मैनाल भीलवाड़ा के अंतर्गत आएगा। मतलब यहाँ पर सी ऑप्शन गलत दे रखा है। ओसिया जोधपुर में एकदम बात यह सही है। कौन सा सुमिलित नहीं है पूछा, मतलब यहाँ पर ऑप्शन सी आप लोगों का उत्तर राइट माना जाएगा। बहुत खूब, वेरी गुड। अगला सवाल, हाँ अगला क्वेश्चन साथ ही दे रखा। राजस्थान पर्यटन के विपणन अभियान के वर्तमान टैग लाइन क्या मानी गई। बताओ भाई, राजस्थान पर्यटन की वर्तमान में टैग लाइन क्या मानी गई है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। बताओ फटाफट के लिए। पधारो मारे देश, जाने क्या दिख जाए, कुछ दिन तो गुजारो राजस्थान में, या फिर रंगीला राजस्थान। राजस्थान पर्यटन का वर्तमान में जो थीम है, टैग लाइन है, वह है पधारो मारे देश। मतलब कि ऑप्शन ए बताने वाले विद्यार्थी को उत्तर एकदम राइट माना जाएगा। बहुत शानदार, वेरी गुड। अगला सवाल साथ में रहेगा। जोधपुर का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंतड़ा, जसवंतड़ा को क्या कहते हैं, राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। इसका साथ निर्माण किसने करवाया था। जसवंत सिंह ने, सरदार सिंह ने, उमेश सिंह ने या फिर जुझार सिंह ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जोधपुर के जसवंतड़ा मेहरानगढ़ दुर्ग के पास से बना हुआ है, 100-200 मीटर की दूरी पर है। जसवंतड़ा का निर्माण करवाया था सरदार सिंह। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन बी लिखने जा रहे हैं, उन तमाम विद्यार्थियों को उत्तर राइट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने, रेगुलर क्लास आएगी, इसलिए क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पूरे कोर्स का रिवीजन सीईटी की पूरी क्लास है इस यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री में देखने को मिलेगी रेगुलर, इसलिए अच्छी तरह से आज इस चैनल से जुड़ जाए। राजस्थान में सुंगी तीर्थ स्थल कहाँ पर है। जैसलमेर, झालावाड़, कोटा या फिर सिरोही। बताओ भाई, राजस्थान में सुंगी तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित हैं। वेरी गुड, जैसलमेर। जो विद्यार्थी ऑप्शन ए लिखने जा रहे हैं, उन तमाम विद्यार्थियों को उत्तर एकदम राइट माना जाएगा। अगला सवाल साथियों क्या दे रखा कि सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे। बताओ फटाफट के लिए। सांख्य दर्शन के संस्थापक किससे माना गया भाई। जैमिनी को, पतंजलि को, कपिल को या फिर कौटिल्य को। लिखो भाई, सांख्य दर्शन के साथियों संस्थापक किसे माना गया है। वेरी गुड, बहुत शानदार। जो विद्यार्थी यहाँ पर कपिल मतलब ऑप्शन सी लिखने जा रहे हैं, उन सभी का उत्तर राइट माना जाएगा। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन साथियों आप लोगों के लिए रेगुलर लाता रहूंगा।
बस जुड़े रहे, अच्छी तरह से मेहनत करनी है और सीईटी के पेपर को फाड़ कर आना भाई, ठीक है। हाँ, नेवर या फिर नेवरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? दांतों में, हाथों में, गले में, पाँवों में। बताओ भाई, फटाफट के लिए उत्तर बताओ। नेवर या फिर नेवरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? बिल्कुल पैरों में पहना जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथ में दे रखा कि टोटी आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? बताओ जल्दी से, टोटी आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। फटाफट के लिए उत्तर बता देंगे। टोटी आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? जल्दी से उत्तर बताओ और आगे बढ़ो। टोटी कान, ठीक है, टोटी कान, और कान में एक और होता है वो है सुरलिया। सुरलिया आभूषण भी कान से जुड़ा हुआ है, इसलिए याद रखना सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दे रखा साथियों कि निम्नलिखित में से किस संगीत का संबंध राजस्थान से जुड़ा हुआ नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा संगीत है जिनका संबंध राजस्थान से जुड़ा हुआ नहीं है? बाउल, मांगणियार, भोपा या फिर साथियों लंगा। बताओ निम्नलिखित में से किस संगीत का संबंध राजस्थान से रिलेटेड नहीं, राजस्थान स्टेट से जुड़ा हुआ कौन सा संगीत चारों में से नहीं है? तो वो है बाउल, राजस्थान से रिलेटेड नहीं है, बाकी सब राजस्थान से जुड़े हुए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला सवाल दे रखा करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत कौन से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केला देवी का मेला कहाँ लगता है? करौली में। यादव वंश की कुलदेवी मानी जाती है। हाँ, कौन सा यहाँ पर गीत गाया जाता है? लांगोरिया, इंडोनी या फिर लावणी। बताओ जल्दी से। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा जा चुका, ठीक है ना, अच्छी तरह से पढ़ लेना। करौली क्षेत्र में केला देवी लांगोरिया गीत प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इनकी आराधना में गाया जाने वाला गीत है, एक भक्ति गीत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या दे रखा? अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, तेरह ताली नृत्य किया जाता है कहाँ? बताओ फटाफट के लिए। तेरह ताली नृत्य का संबंध किस मेले से जुड़ा हुआ है? रामदेव जी का मेला, तेजा जी का मेला, बाबू जी का मेला या फिर भैरू जी का मेला? तेरह ताली नृत्य का संबंध किससे जुड़ा हुआ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार वाला क्वेश्चन है। हाँ, कामड़ जाति की महिलाएं करती रामदेव जी के मेले में रूणीसा जैसलमेर के अंदर। बहुत खूब, वेरी गुड, सबका सही है। अगला सवाल साथियों देखा, मांगी बाई और लक्ष्मण दास कामड़ किस नृत्य के प्रमुख कलाकार माने गए? मांगी बाई और लक्ष्मण दास कामड़ किस नृत्य के प्रमुख कलाकार? साथियों मैंने क्या बताया भाई? कामड़। जहाँ कामड़ नाम आ जाए सीधे रामदेव जी के मेले को याद करना। बताओ, भवाई नृत्य, वालर नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य या फिर तेरह ताली नृत्य? अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड, बहुत शानदार। तेरह ताली नृत्य, इसका उद्गम कहाँ से होता है? पादरला ग्राम पाली से होता है। मांगी बाई और लक्ष्मण दास का संबंध जुड़ा हुआ तेरह ताली नृत्य से। डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने अगला सवाल दे रखा साथियों की, किस देशी रियासत ने विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए? किस देशी रियासत ने सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे? मेवाड़ ने, बीकानेर ने, जोधपुर ने या फिर कोटा ने? बताओ जल्दी से, राइट आंसर क्या माना जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है, बीकानेर। क्या हो जाएगा भैया? बीकानेर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? जल्दी से बताओ, सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। अच्छा क्वेश्चन है, 1952, 1948, 1956 या फिर 1949? सबसे लास्ट में होता है सिरोही का राजस्थान में विलय। 1956 की बात है। राजस्थान का साथियों एकीकरण 7 चरणों में होता है। राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। ये बातें साथियों अच्छी तरह से आपको याद रखनी, ठीक है। ये बात आपको क्या करनी है? अच्छी तरह से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल साथियों क्या दे रखा आप लोगों के सामने, विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई? बताओ जल्दी से, विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। फटाफट उत्तर बताओ। विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर की बात करेंगे यहाँ पर राणा हमीर। जो विद्यार्थी ए बताने जा रहे हैं उन सभी का उत्तर एकदम करेक्ट माना जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खानों में सांधी की प्राप्ति हुई? किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खानों में सांधी की प्राप्ति होती है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। बताओ जल्दी से, राणा लाखा, राणा मोकल, राणा हमीर या फिर राणा छतर सिंह? जावर की खान हुई थी, बिल्कुल जावर की खान में सांधी प्राप्त हुई थी। वो उस समय शासक कौन हुआ करते थे? मेवाड़ के शासक थे महाराणा लाखा। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इसबगोल का मुख्य उत्पादक करने वाला जिला? जी हाँ, बताइएगा फटाफट। देखो अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके। इसबगोल का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? उदयपुर में, जालोर में,
गंगानगर में या फिर भरतपुर में? बताओ इसबगोल का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा माना गया है? शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त वाला क्वेश्चन है। जालोर, ऑप्शन क्या करेंगे? बी को लॉक करेंगे। जालोर को ग्रेनाइट सिटी भी कहते हैं। सुगड़ी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है जालोर। अगला क्वेश्चन, गुलाब के फूलों के निर्यात में अग्रणी जिला कौन सा है? गुलाब के फूलों के निर्यात में अग्रणी जिला कौन सा माना गया है? अलवर है क्या, अजमेर, उदयपुर या फिर बूंदी? राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर क्या माना जाएगा? बिल्कुल अजमेर, जिसे राजस्थान का हद्दे कहते हैं, भारत का मक्का कहते हैं, अंडों की टोकरी कहते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दे रखा अगला क्वेश्चन की सावंडों की सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सावंडों का सबसे प्राचीन राज्य का नाम पूछा है। बीकानेर था क्या, भीनमाल था, जैसलमेर था या फिर अलवर था? बताओ सावंडों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा हुआ करता था? सरीमाल, भीनमाल? बिल्कुल जालोर में स्थित है भीनमाल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा अंग्रेजों ने मांगरोल के युद्ध, मांगरोल का युद्ध कब होता है? 1821 में होता है। अंग्रेजों ने मांगरोल के युद्ध में कोटामार राजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? बलवंत सिंह की, बन्ने सिंह की, जालिम सिंह की या फिर शंभू सिंह की? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल जालिम सिंह की थी। सी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन साथियों आप लोगों के सामने क्या पूछा गया कि गोयल वंश का पहला शासक कौन हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखो कितने प्यारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसलिए रेगुलर क्लास आएगी, चैनल से जुड़े रहे, ठीक है। हाँ, गोयल वंश का पहला शासक अमर सिंह, बप्पा रावल, राणा हमीर या फिर छत्र सिंह? बताओ जल्दी से। गोयल वंश का पहला शासक हुआ था बप्पा रावल, काल भोज। बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा साथियों, जैतर सिंह था कहाँ के शासक हुआ करते थे? जैतर सिंह, बताओ जल्दी से। जैतर सिंह कहाँ के शासक थे? जालोर के, मेवाड़ के, रणथंभौर के या फिर बूंदी के? जैतर सिंह कहाँ के शासक हुआ करते थे? साथियों मेवाड़ के शासक थे। यहाँ पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन ए, बी, सी, डी? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, राणा कुंभा और मालवा के शासक के मध्य लड़ा गया था। और ये जीत किसकी हुई थी? यहाँ पर कुंभा की हुई थी। कुंभा ने जीतने के बाद चित्तौड़ दुर्ग के अंदर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, वो था सारंगपुर का युद्ध 1437। ऑप्शन ए बताने वाले विद्यार्थी को उत्तर एकदम करेक्ट माना जाएगा। रही बात जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े साथियों, ये आपके सामने स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना या फिर कॉल कर लेना, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। सीटी का मैंने अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, जहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स देखने को मिलेगी, क्लास की अपडेट न्यूज, एग्जाम, एडमिट कार्ड, रिजल्ट वगैरह सब कुछ। जो अपडेट न्यूज सीईटी की निकल कर आएगी सबसे पहले राजस्थान में आपको इन व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए देखने को मिलेगी। इसलिए अच्छी तरह से नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छी तरह से नंबर सेव कर लेना और व्हाट्सएप पर जाकर मुझे मैसेज कर लेना कि सर मुझे सीईटी के रूप में ऐड करो, आपको ऐड कर दूंगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।